काम आने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को मॉर्निंग में देख रहे हो तो सारा दिन पड़ा है आपके पास। अगर दोपहर में देख रहे हो तो आज के 6-7 घंटे फिर भी बचेंगे आपके पास। अगर नाइट में देख रहे हो तो कोई बात नहीं, सुबह उठकर फिर से देख लेना इस वीडियो को। ये वीडियो देखने के बाद आपका एग्जाम को लेकर जो स्ट्रेस है बिल्कुल गायब होने वाला है और पढ़ाई पर ध्यान लगने वाला है, क्योंकि अब आप डिसाइड करोगे कि इन घंटों को आप कैसे यूटिलाइज करोगे। मुझे पूरा विश्वास है ये एडवाइस 100% काम करेगी, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक बूढ़ी औरत एक गांव में अकेली रहती थी। उसका ना कोई पति था, ना बच्चे और ना ही कोई रिश्तेदार। बस वो अकेली रहती थी और अपना पेट पालने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए रुई काटने का काम करती थी। मतलब कि वो रुई को धागे में बदलकर बाजार में बेचा करती थी। उसका ये रोज का काम था। वो रोज बाजार से रुई लेकर आती थी और दिन भर काम करके रुई से धागों के गोले बनाकर बाजार में बेचने चली जाती थी। उसका रोज का ये काम बड़ा आसानी से चल रहा था। क्योंकि वो औरत बूढ़ी थी तो गाँव के लोगों को उस पर दया आने लगी। वो आपस में बात करने लगे कि बेचारी सुबह रुई लेकर आती है, फिर शाम को बेचने चली जाती है। आपस में बात करने के बाद गांव वालों ने डिसाइड किया कि एक साथ 1 महीने का रुई का स्टॉक उसके घर पर ही रखवा देते हैं। इससे बूढ़ी औरत ज्यादा परेशान नहीं होगी, इसे रोज रोज बाजार नहीं जाना पड़ेगा और जिस दुकान पर वो धागा बेचने जाती है उसका मालिक धागा लेने के लिए घर पर ही आ जाएगा और धागा लेकर उसको पैसे दे जाएगा। ऐसा करने से उसकी काफी मदद हो जाएगी। सब प्लानिंग करने के बाद रुई वाले से 1 महीने का स्टॉक लेकर उसके घर पर रखवा दिया गया। शाम को जब दुकान वाला उस औरत के पास धागा लेने गया तो उसने देखा कि उस औरत ने कुछ भी काम नहीं किया था। दुकान वाले ने सोचा कि शायद बूढ़ी औरत है इसलिए काम करने की हिम्मत ना हो, लेकिन दुकान वाला दूसरे दिन फिर गया, लेकिन दूसरे दिन भी वही हाल था। तीसरे दिन गया तो तीसरे दिन भी वही हाल। जब वो चौथे दिन उसके घर गया तो उसने देखा कि वो बूढ़ी औरत बिस्तर पर बीमार पड़ी हुई है। उस व्यक्ति ने गांव के कुछ लोगों को बुलाया। लोगों ने जब उस बूढ़ी औरत से पूछा कि माँ जी क्या हुआ, आपको अचानक बीमार कैसे हो गए, तो बूढ़ी औरत ने जवाब दिया कि बेटा जब से तुमने मेरे घर पर इतनी रुई रखवाई है तब से मुझे चिंता खाई जा रही है कि इतनी रुई मैं कैसे काटूंगी, और इसी चिंता में मैं शुरू ही नहीं कर पाई और इतनी परेशान हो गई कि जिससे ना कुछ खाने का मन हो रहा था और ना ही कुछ सोच पा रही थी। इसलिए धीरे धीरे तबीयत खराब हो गई। उस औरत की बात सुनकर उन लोगों को अपनी गलती समझ में आ गई कि उन्होंने रुई का इतना बड़ा गट्ठर रख दिया था कि जिस पर काम करने का ख्याल ही उस औरत को डरा रहा था और उस औरत को चिंता दिए जा रहा था। वो रोज थोड़ी थोड़ी रुई तो काट सकती थी, लेकिन इतनी सारी रुई देखकर वो चिंता में पड़ गई, वो स्ट्रेस में आ गई। और यही इस वक्त आपके साथ हो रहा है। एग्जाम सर पे है, सिलेबस पूरा पड़ा है, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं अभी तक। मुझे शुरू से पढ़ना चाहिए था, 1 महीने में कैसे पढ़ पाऊंगा, इतनी सारी बुक्स हैं, टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, फेल हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया तो। ओ भाई रुक, दिमाग फट जाएगा इतना स्ट्रेस लोगे तो। अब आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, भूल जाओ कि आपने अब तक क्या किया है, कितनी लड़की या कितने लड़कों को मैसेज किया है, फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक, पबजी, इंस्टाग्राम, दोस्तों के साथ मस्ती, सब कुछ भूल जाओ। अभी सब कुछ दिमाग से निकाल दो। गलती हो गई आपसे जो आपने शुरू से मेहनत नहीं की, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब करना क्या है ध्यान से सुनना। एग्जाम सर पे है, सिर्फ 1 महीना बचा है। अगर आप ये सोचो कि 20-20 घंटे पढ़कर सारा सिलेबस 1 महीने में निपटा दोगे, सारे बुक्स को एक साथ लेकर बैठ जाओगे, तो आप सबसे बड़ी गलती करोगे उस बुढ़िया की तरह, क्योंकि आप एक साथ इतना सारा कभी याद नहीं कर पाओगे। ये बात आप भी जानते हो कि आप स्वामी विवेकानंद नहीं हो। अगर उनकी 10% क्वालिटी भी आपके अंदर होती तो एग्जाम का स्ट्रेस नहीं होता। इसलिए बचे हुए टाइम में जो आपको करना है, ये वीडियो खत्म करने के बाद सबसे पहले कोई भी एक सब्जेक्ट उठाओ जो आपको सबसे इजी लगता है। पूरी बुक आपको नहीं पढ़नी है, ना ही आप पढ़कर उसे याद रख सकते हो। इसलिए उस सब्जेक्ट में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी टॉपिक्स, जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें किसी मार्कर से या किसी हाईलाइटर से हाईलाइट करो। आज का सारा दिन इसी में इन्वेस्ट करो। जितने भी सब्जेक्ट है 5 या 6, सब में ऐसा ही करो और अगले दिन एक सॉलिड टाइम टेबल बनाओ एग्जाम से 2 दिन पहले तक का। इस बीच सिर्फ आपको उन टॉपिक्स को ही पढ़ना है जो आपने मार्क किए हैं, क्योंकि यही वो क्वेश्चंस, यही वो टॉपिक्स होंगे जो आपको एग्जाम में जीत दिलाएंगे। फिर से बोल रहा हूं, 1 महीना है एग्जाम का, ये आपको डिसाइड करना है कि इन घंटों को आप कैसे यूटिलाइज करोगे। अगर मेरी बात मानो तो जितना भी टाइम आपके पास बचा है, कम से कम इन टॉपिक्स को तो फाड़ के रख दो जो आपने मार्क किए हैं, कि साला इनमें से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। जो हो गया उसे भूल जाओ। स्ट्रेस बिल्कुल मतलब, ये कोई लास्ट एग्जाम नहीं है, इसलिए ठंडे दिमाग से पढ़ाई करो। तुम अभी भी कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए।